Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. Here we are going to start UGC NET पेपर 1 और यहाँ पे हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी यूनिट है और इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए टॉपिक टीचिंग एंड इट्स फ्यूचर एंड इट्स करेक्टरिस्टिक. कम टू द फर्स्ट स्लाइड. व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड कैन बी डिफाइंड इन समवन नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग. नेचुरल एबिलिटी, हियर इज ए वर्ड नेचुरल एबिलिटी. वी आर डिफाइनिंग ए मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड. नेचुरल एबिलिटी होती है जो हमारे अंदर इनबोर्न होती है, इनसाइड होती है, जो हमारे अंदर इनबिल्ट होती है, जो हर किसी की अपनी एक नेचुरल एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने की. उसको हम क्या बोलेंगे? एप्टीट्यूड बोलेंगे. इसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाती है टीचिंग एप्टीट्यूड. हेंस रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स इनेट एबिलिटी. हर किसी की डिफरेंट इनेट एबिलिटी होती है in teaching. In addition to this, it can also be defined as ability of a person to teach once they are given necessary training. हम इसको ये भी बोल सकते हैं, किसी पर्सन को अगर किसी चीज़ से रिलेटेड ट्रेनिंग मिली है, उसके बाद उसके अंदर ये चीज़ डेवलप हुई है टीचिंग की, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड. हियर वी आर लर्निंग टीचिंग एप्टीट्यूड. वाई वी आर लर्निंग टीचिंग एप्टीट्यूड? क्योंकि NTA नेट में हमें क्या बनना है? टीचर बनना है. अगर हमें अच्छा टीचर बनना है तो उससे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? टीचिंग एप्टीट्यूड. दैट्स वाई टीचिंग एप्टीट्यूड इज नेसेसरी टू बिकम ए गुड टीचर. अगर हमें अच्छा टीचर बनना है तो हमें फर्स्ट यूनिट तो अच्छे से कंप्लीट करनी होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग. What is teaching? Teaching is an interactive process between the students, teaching sources and essential for guidance, progress and development of students. Teaching क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, अगर कम्युनिकेशन होगा तो प्रोसेस क्या होगा? इंटरेक्टिव बनेगा. किस किस के बीच में? टीचिंग किस किस के बीच में होती है? स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में, और उसके साथ क्या होता है? कुछ रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं. टीचिंग की हेल्प से हम जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोग्रेस उनका करवा सकते हैं, उनका स्टूडेंट का डेवलपमेंट होता है. यानी एक मोर मैच्योर पर्सन एक लेस मैच्योर पर्सन को सिखाता है इन टीचिंग में. टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग. अगर डेवलप कर रहे हैं हम तो कुछ लर्न करके ही डेवलपमेंट करेंगे, तो इस प्रोसेस को डेवलपमेंट एंड लर्निंग का प्रोसेस बोला जाता है. टीचिंग का ए चेंज इन बिहेवियर. अगर हम कुछ चीज़ लर्न कर रहे हैं, अगर कुछ हमें ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है, कुछ सिखाया जा रहा है, उससे हमारा बिहेवियर भी चेंज होगा. टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द टीचिंग ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का. टीचिंग हम कर क्यों रहे हैं? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. हम कुछ नॉलेज एक्वायर करते हैं. कोई सिचुएशन है, हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, जब हमने उसको टीच किया, किसी ने हमें उसको टीच किया. जैसे हम बचपन में क्या होता था कि हम छोटी क्लास में होते थे, हमें ABCD नहीं आता था, लेकिन वो ABCD हमें टीच किया गया और वहाँ से हमने ABCD का वहाँ पे नॉलेज हो गया, वो हमारे फ्यूचर में हम यूज कर रहे हैं. तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हमने कुछ नॉलेज एक्वायर किया जो हमारे अब फ्यूचर में काम आ रहा है. डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, वो भी हमारे फ्यूचर में यूज हो रहे हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग. हम लगा सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स. कोई भी सब्जेक्ट अगर हमें नहीं आता था, कोई भी हमारे कंसेप्ट बिल्ड नहीं थे, या इंटेलेक्चुअल हमारे अंदर जो इनसाइट्स, जो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो चीज़ भी हम टीचिंग की हेल्प से डेवलप करेंगे. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज जो थी हमें टीचिंग की हेल्प से आई हैं, कि हमें कैसे लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए. ये सब भी एक टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है. टीचिंग में ये सब भी हमें सिखाया जाता है. इन जर्नल टू चेंज इन बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल. हमें टीचिंग की हेल्प से क्या करना है? बच्चों का लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करना है. मेथडोलॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी राइटिंग करना, क्रिएटिविटी और हाइपोथेसिस मेकिंग, किसी के बारे में अपना हाइपोथेसिस बनाना, ये सब. एंड सब्जेक्ट नॉलेज को इम्प्रूव करना टू प्रोवाइड द सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी. अगर हमें किसी चीज़ का नॉलेज होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, आइडियाज हमारे पास, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स होंगी, तो हम एक एफिशिएंट मेंबर बन जाते हैं सोसाइटी के.
अब हम बात करते हैं फीचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज ए कंप्लीट सोशल प्रोसेस। हम कंप्लीट सोशल प्रोसेस क्यों बोलते हैं टीचिंग को? बिकॉज टीचिंग में क्या होगा, अंडरटेकन बाय द सोसाइटी एंड बाय सोसाइटी। टीचिंग किसके द्वारा की जाती है? फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए होती है, और बाय सोसाइटी, एवर चेंजिंग सोशल आइडिया। टीचिंग की हेल्प से हम कम्युनिकेट करते हैं, अपने आइडियाज़ को चेंज करते रहते हैं कम्युनिकेट करके, कि पहले हम कुछ सोशल, हमारी थिंकिंग अलग थी, जब हमें किसी चीज़ के बारे में लर्न कर लिया, नॉलेज गेन होगी, तो हमारे आइडिया चेंज हो गए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट एंड परमानेंट नेचर। कोई परमानेंट नेचर नहीं है, किसी भी वे से हम टीच कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, कोई भी हमारे अंदर एबिलिटी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट, टीचिंग इज giving information. Teaching tells the students about the things that they have to know. टीचिंग की हेल्प से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो हमें जाननी चाहिए, एंड स्टूडेंट्स कैन नॉट फाइंड आउट themselves. कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग। तो अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो हम इंफॉर्मेशन कैसे गेन करेंगे? तो जो कीवर्ड्स है ना हाईलाइटेड, उन पे फोकस करना है। एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग हेयर इज कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो हम किसी को गाइड कर पाएंगे, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करवा पाएंगे, कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग उसको, उस कंसेप्ट को उसको बिल्ड कर पाएंगे जो उसको क्लियर नहीं है। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। अगर हम इंटरेक्टिव प्रोसेस क्या है, क्योंकि टीचिंग इज बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, और मोर मैच्योर पर्सन और लेस मैच्योर पर्सन, जिसकी हेल्प से उसको गाइडेंस मिलता है, प्रोग्रेस होता है उसका, और स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट होता है। टीचिंग इज ए स्किल्ड ऑक्यूपेशन। here the point is skilled occupation. skilled occupation क्यों बोला गया? क्योंकि every successful teacher is expected to know the journal method of teaching learning situation, कि कैसे situation को handle करना है। अगर कोई भी occupation है, कोई भी skill अगर हम सीख रहे हैं, तो हमें उसमें मतलब ये होता है कि इतना तो परफेक्ट है, इतना तो आना ही चाहिए। तो वो स्किल्स हमारे अंदर होना चाहिए कि हमने बच्चे को कैसे अंडरस्टैंड कराना है, कैसे उसको समझ आएगा, कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करेगा। एक सक्सेसफुल टीचर के पास होना है कि उसके पास वो कैसे बच्चों के क्वेश्चंस को क्लियर करेगा। टीचिंग इज बोथ ही कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कुछ चीज़ हम बिना टीच करे भी हम अनकॉन्शियसली भी हम सीख जाते हैं, कुछ कॉन्शियसली हमें बहुत अपना दिमाग लगाना पड़ता है। टीचिंग इज़ फ्रॉम ए मेमोरी टू रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल की हम बात करें तो हम आगे जो लेवल्स हैं ना टीचिंग की, वो डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मेमोरी लेवल क्या होता है? जब स्टार्टिंग करते हैं स्टडी का, तो वहाँ पे हमारा मेमोरी लेवल काम आता है। जब हम रट्टू तोता बन जाते हैं, ABCD सीखते हैं, फिर 1 2 सीखते हैं, फिर धीरे धीरे हम उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, और अंडरस्टैंड करने के बाद हमारे अंदर हम खुद से जब क्वेश्चनिंग लेवल आ जाता है, फिर हम चीज़ों को समझने लगते हैं। समझने के बाद हम क्वेश्चनिंग कर लें कि ये ऐसा है तो क्यों, वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे हम पहुंच जाते हैं। टीचिंग इज़ ए कॉन्टिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग। टीचिंग कैसे कैसे करा सकते हैं? ट्रेनिंग देके, कंडीशन करके कि ऐसे करोगे तो तुम्हें ये होगा, कुछ कंडीशन देके, या फिर किसी को इंस्ट्रक्ट करके कि तुम ऐसे ऐसे करके इस काम को अपना कंप्लीट कर सकते हो, किसी भी सिचुएशन को तुम हैंडल कर सकते हो। एंड इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन का यहाँ पे मैं मीनिंग आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इंडोक्ट्रिनेशन होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना विदाउट एनी क्वेश्चन, बिलीफ, किसी भी बिलीफ को ऐसे एक्सेप्ट कर लेना कि उस पर क्वेश्चन। जैसे हमें टीचर हमारा ऑथोरिटेटिव होता है, टीचर हमें जो भी बोलता है हम उस चीज़ को मतलब मान लेते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं करते जब हमारा मेमोरी लेवल होता है। तो इंडोक्ट्रिनेशन भी हम टीचिंग का एक पार्ट बोलेंगे। Thank you friends. Post your doubt in the comment section and stay subscribed for all the updates. Like, share and comment. Thank you so much for watching.